आर्यन चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोबोट ने पास रखे कंट्रोल पैनल पर एक जोरदार मुक्का मारा। चिंगारियां निकलीं और कांच की दीवार चटक गई। वह रोबोट एक रक्षक नहीं, बल्कि एक पागल लोहे का दानव लग रहा था। वह लड़खड़ाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगा। आर्यन खन्ना अपना सिर पकड़कर बैठ गए। इन्वेस्टर्स का दबाव, मीडिया के सवाल और करोड़ों का नुकसान, सब कुछ उनकी आंखों के सामने घूमने लगा। गुस्से में आर्यन लैब के अंदर गए। उन्होंने पास रखा एक भारी हथौड़ा उठाया और पागलों की तरह उस रोबोट पर वार करने लगे। बेकार है, ये सब बेकार है। आर्यन चिल्लाए, इंजीनियर्स की फौज खड़ी की, डिग्रियां देखी, पैसा बहाया, और दिया क्या तुमने मुझे? ये कबाड़, सिर्फ कबाड़। उन्होंने सिक्योरिटी को हुक्म दिया, इस कचरे को अभी के अभी मेरी नजरों से दूर करो। इसे कंपनी के पीछे वाले डंपिंग ग्राउंड, कूड़ा घर में फिकवा दो। मुझे इसका एक पुर्जा भी नहीं देखना। उसी रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। सिंटेक्स टावर के पीछे शहर का सबसे बड़ा कूड़ा घर था, जहां शहर भर का इलेक्ट्रॉनिक कचरा फेंका जाता था। वहां की बदबू और गंदगी के बीच 12 साल का एक लड़का छोटू अपनी पुरानी फटी हुई बोरी लेकर घूम रहा था। छोटू के पास कोई डिग्री नहीं थी, न ही कोई स्कूल था। उसका स्कूल यह कचरा था। वह बचपन से टूटे हुए रेडियो, फेंके गए फोन और जल चुकी मोटरों से खेलता था। उसमें एक अजीब कुदरती हुनर था। वह मशीन की आवाज सुनकर बता देता था कि खराबी कहाँ है। वह तारों को ऐसे जोड़ता था जैसे कोई चित्रकार पेंटिंग बना रहा हो। बारिश में भीगते हुए छोटू की नजर एक विशाल धातु के ढेर पर पड़ी। वह प्रोजेक्ट जीरो था, जो कीचड़ में आधा ढंसा हुआ था। आम इंसान के लिए वह टूटा हुआ कबाड़ था, लेकिन छोटू की आंखों में चमक आ गई। वह धीरे से रोबोट के पास गया। उसने रोबोट के सीने पर हाथ रखा। मशीन ठंडी थी, लेकिन छोटू को लगा जैसे उसके अंदर अभी भी दिल धड़क रहा है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा जंग लगा हुआ पेचकस स्क्रू ड्राइवर निकाला। उसने रोबोट के पीछे का पैनल खोला। अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। इतनी जटिल वायरिंग उसने कभी नहीं देखी थी, लेकिन उसकी तीखी नजर ने कुछ पकड़ा। एक बहुत ही बारीक तार जो सेंसर से जुड़ा था, वह अपनी जगह से हल्का सा खिसका हुआ था, और एक गियर जो संतुलन बनाने के लिए था, वह उल्टा लगा हुआ था। इन्होंने दिमाग तो बहुत लगाया, पर इसे महसूस नहीं किया। छोटू जानता था कि वह इसे ठीक कर सकता है, लेकिन उसे बड़े औजार चाहिए थे और बिजली चाहिए थी। उसने इधर उधर देखा। बारिश तेज हो रही थी। उसने एक फैसला लिया। वह उस भारी भरकम रोबोट को, जो अब निष्क्रिय था और घिसटा जा सकता था,